तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हाँ, बोले फिलहाल लोग कोरोना से मर रहे हैं लेकिन यूपी की योगी सरकार टाइफाइड लिख रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ फंस गया दोस्तों बाबा रामदेव, लोगों ने कसा शिकंजा। आज पूरे देश में मनाया जाएगा काला दिवस। जी दोस्तों, डॉक्टर भी चले किसानों की चाल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, ममता बनर्जी के दांव से चित हो गई मोदी सरकार। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी के चीफ एडवाइजर को परेशान करने के लिए दिल्ली तलब कर लिया गया था कि उनके चीफ एडवाइजर को खूब परेशान करेंगे और जो ममता बनर्जी को अकेला कर देंगे। लेकिन दोस्तों वाकई में ममता बनर्जी जीतने का हक रखती थी। ममता बनर्जी ने चाल चलकर दोस्तों चीफ एडवाइजर का इस्तीफा दिलवाकर उनको जो है अपना पर्सनल जो है दोस्तों आपको बता दें पर्सनल जो है चीफ एडवाइजर बना दिया और चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से उनको इस्तीफा दिलवा दिया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आज कोरोना के बिगड़ते हालात की जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है पूरी तरीके से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी में छुपाए जा रहे लाशों के आंकड़े और छापने वाले पत्रकारों को पकड़ने से भड़के आपको बता दें, जज ने कहा कि फिलहाल अब बस पत्रकारों पर राजद्रोह लगाएगी। जी चैनलों पर योगी सरकार तंज कस दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का मोदी सरकार को खुली चुनौती। बोले फिलहाल हम डरते नहीं है, जो डरते हैं वो मरते हैं और जो खेलते हैं वो जीतते हैं और हम खेलेंगे और जीतेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बहरी सरकार है। जी हाँ बहरी सरकार है, इसको ना ही लोगों का दुख सुनाई देता है और अंधी भी है, ना लोगों का दुख दिखाई देता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी का योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी सरकार छुपा रही लोगों के मरने के आंकड़े, कोरोना को भी जो है यहां पर गंभीर कोरोना की बीमारी को भी झूठी बीमारियां बताकर और कुछ केस दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दोस्तों जिनकी कोरोना से मौत हो रही है उनको टाइफाइड बताकर उनके अलग तरीके से आंकड़े निकाले जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। अखिलेश यादव की पार्टी में दोस्तों 20 बीजेपी के दोस्तों सांसद शामिल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हर सर्वे में मोदी सरकार फेल, अब की बार 2024 में सफाया होने जा रहा है। जी हां दरअसल आपको बता दोस्तों सारे विदेशी अखबारों में जो सर्वे किए गए हैं उसमें मोदी सरकार को बेहद ही कम वोट मिलते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां लगातार गिरती जा रही जीडीपी से भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें सबसे ज्यादा गिरावट आई है इस साल जीडीपी में, जानकर होश उड़ जाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार फिर से भड़के किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले गूंगी और बहरी सरकार है। जी हाँ इसको ना ही दर्द सुनाई देता है और ना किसी का दर्द दिखाई देता है। अंधे और गूंगे बहरों को सुनना और दिखना बंद हो जाता है। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि किसान 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है अभी भी भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल ये बिल पूरी तरीके से अंधी और गूंगी सरकार हो चुकी है, न इसको दर्द दिखाई दे रहा है किसानों का, ना ही सुनाई दे रहा है। ये कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के भरोसे चल रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अब कोई भी प्रधानमंत्री और कोई भी गृह मंत्री नहीं है, देश बिना गृह मंत्री और बिना प्रधानमंत्री के चले जा रहा। राकेश टिकैत ने दोस्तों एक तरीके से आपको बता दे पूरी तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके खास सलाहकार गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा है कि फिलहाल कहाँ है गृह मंत्री अमित शाह, जो काफी दिनों से गायब हैं, जो कि बंगाल के चुनाव के बाद से नजर तक नहीं आए। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, फंस गया मोदी का सबसे अच्छा यार बाबा रामदेव। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बाबा रामदेव के साथ मोदी जी ने बहुत अच्छी यारी निभा ली, लेकिन दोस्तों डॉक्टरों ने मोर्चा खोल दिया। डॉक्टरों को कहना है कि फिलहाल इस ढोंगी पाखंडी बाबा को पूरी तरीके से सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेंगे। भले ही दोस्तों बाबा रामदेव को पुलिस गिरफ्तार न करे, भले ही बाबा रामदेव के सर पर मोदी और शाह का हाथ हो, लेकिन दोस्तों डॉक्टर आज काला दिवस मनाने जा रहे हैं रामदेव के खिलाफ। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों, इससे पहले बाबा रामदेव के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये बाबा ढोंगी इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुका है। अब डॉक्टरों ने इसे घेर लिया। जिस तरीके से आए दिन ये डॉक्टरों के खिलाफ बयान दे रहा है, सिर्फ बीजेपी की शय से, क्योंकि इसे पता है कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसे गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, और अगर दोस्तों कोई कार्रवाई बाई चांस दिखाने के लिए हुई भी तो सिर्फ दिखावा होगा वो, क्योंकि इसको सजा तो मिलने वाली है नहीं। ये आप भी जानते, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब से ना ही इसकी फैक्ट्रियों पर कुछ वो पड़े छापे, ना ही इसका जो मिलावटी सामान है दोस्तों बेचने से रोकेगी बीजेपी। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि जो बाबा रामदेव डॉक्टरों पर विवादित बयान दे सकता है, जो बाबा रामदेव हिंदू मुसलमान कर सकता है, जो बाबा रामदेव मोदी को सही बता सकता है, उसके सर पर मोदी का कैसा हाथ होगा ये आप भी समझ सकते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, ममता बनर्जी को सच में मोदी सरकार के सामने जीतने का हक है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई पावरफुल लेडी है दोस्तों तो वो ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने दोस्तों मोदी सरकार के हर एक उस दाव का ऐसे जवाब दिया है दोस्तों कि मानो मोदी सरकार सकपका गए हो। मुझे तो ये हैरत होती है दोस्तों कि ये इतने सारे मिलकर भी ममता बनर्जी को हरा नहीं पाते और उनसे कभी जीत नहीं पाते। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार ने चाल चलते हुए ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी जो थे दोस्तों उनको तलब कर लिया दिल्ली, यानी कि उनको दिल्ली बुला लिया, जो चीफ सेक्रेटरी थे। ये शुरुआत कहां से हुई है दोस्तों? ये शुरुआत जब से हुई है जब जो यहां पर ममता बनर्जी ने, आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के साथ मीटिंग में आने से मना कर दिया था। जब जो चक्रवात का जो नुकसान हुआ था दोस्तों, जो तूफान से, जब मोदी जी अभी बंगाल पहुंचे थे तब ममता बनर्जी आधे घंटे लेट पहुंची। उनका उस मीटिंग में शामिल ना होने का मतलब यह था दोस्तों कि इससे पहले कोई भी मंत्री दोस्तों मीटिंग में शामिल नहीं हुआ है। जी हां, मोदी सरकार ने जानबूझकर ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी को बुलाकर रखा था ताकि ममता बनर्जी किल पे शुभेंदु अधिकारी को देकर, क्यों वो इतनी बार मीटिंगें हुई, हमने किसी जो है यहां पर मंत्री को नहीं देखा आपकी इस तरीके की मीटिंग में आते हुए, लेकिन आपने जानबूझकर शुभेंदु अधिकारी को बुलाकर रखा था। बात ये नहीं है दोस्तों। अब बात सुनिए कि मोदी सरकार ने चाल क्या चली। जो ममता बनर्जी के साथ दोस्तों चीफ सेक्रेटरी है, काफी लंबी समय से, आप स्क्रीन पर इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये काफी लंबे समय से ममता बनर्जी के साथ थे। इनको दिल्ली बुला लिया गया और मोदी सरकार ने सोचा कि कैसे इनको चीफ सेक्रेटरी को परेशान किया जाए और इनको जो यहां पर खूब परेशान किया जाएगा 3 महीने तक। लेकिन दोस्तों ममता बनर्जी ने खेल दिया दाव। ममता बनर्जी ने अपने चीफ सेक्रेटरी से इस्तीफा ही दिलवा दिया। इस्तीफा दिलवाकर दोस्तों उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को चीफ एडवाइजर बना लिया। सोचिए दोस्तों, मोदी और शाह की इतनी करारी हार मैंने पहली बार नहीं बल्कि हर बार देखी है। लेकिन ये जो पटकनी दी है दोस्तों ममता बनर्जी ने, मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। यानी कि वो उनके चीफ सेक्रेटरी को जानबूझकर परेशान करना चाह रहे थे दिल्ली बुलाकर, लेकिन ममता बनर्जी ने उनसे बड़ा दाव खेलकर उनका इस्तीफा दिलाकर उनको अपना चीफ एडवाइजर बना लिया। इसे कहते हैं दोस्तों शेरनी, और वाकई में यह है शेरनी, बीजेपी के गिद्दड़ों की तरह नहीं, जो बोलते ज्यादा है दोस्तों लेकिन करते कम है। और ममता बनर्जी दोस्तों बोलती कम है और कर कर ज्यादा बताती है। ऐसे ही दोस्तों, ऐसे ही नेताओं की हमें जरूरत है, ऐसे ही हमें प्रधानमंत्री की जरूरत है हमारे देश के लिए, जो ममता बनर्जी की तरह बेबाक हो और जो मोदी सरकार की हर चुनौती का लगातार दाव से दाव खेले और खुलेआम जो है चुनौती दे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए किया ही क्या है इन 7 सालों में। 7 सालों में सिर्फ देश में बदहाली, जीडीपी की लगातार गिरावट और मोदी सरकार के झूठे दावों की पोल खुल गई है। राहुल गांधी ने कहा कि ये 7 साल देश की जनता के ऊपर बहुत ही भारी गुजरे। दोस्तों राहुल गांधी की जरा इस बात को आप गौर कीजिए कि मोदी सरकार ने इन 7 सालों में क्या कर दिया है। लगातार जीडीपी में गिरावट, देश की जनता के सामने बदहाली, देश में बेरोजगारी,
कोई दोस्तों किसी भी गरीब को अभी तक जो यहाँ पर ना ही कोई पैसा मिला, यहाँ तक कि अब के तो राशन भी बंद कर दिया गया। अब आप सोचिए, इनके बेशर्म बीजेपी के नेता 7 साल पूरे होने पर 1-1 किलो आलू बांटकर फोटो खिंचवाते। मैं नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है वही सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं कि 7 सालों में आपने क्या किया? सिर्फ ये कि आपने देश की, जो हमारे देश में जो बनी हुई चीज़ें थी उसको बेचा, आपने बैंकों के निजीकरण कर दिए, आपने रेलवे स्टेशनों को अडानी अंबानी के हाथ में सौंप दिया, हवाई अड्डे बेच डाले, स्कूलों को बेच डाला, आपने बिजली बेच डाली। अब बचा क्या है? ये पूछने वाला सवाल है दोस्तों, जो आज पूछना चाहिए हर किसी को। जी हाँ, किसान आतंकवादी हो जाता है, किसान खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान कोरोना फैलाता है, मुसलमान भी खालिस्तानी आतंकवादी हो जाता है। तो फिर सच्चा कौन है? आपके अपने मंत्री। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं है कि वो देश की जनता के सामने आए और उनको बताएं कि उन्होंने 7 सालों में क्या क्या किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हिम्मत होती तो वो देश की जनता का जवाब देते कि इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन है। कोरोना की दूसरी लहर में मोदी जी ने पहले से इंतजाम कर क्यों नहीं रखा? जी हाँ, आज जिस तरीके से दोस्तों हमारे देश में आरएसएस हिंदुत्व को फैला रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, हिंदू मुसलमान करना, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ करना, ये भारतीय जनता पार्टी की असलियत है, जो राहुल गांधी ने दोस्तों एक एक वर्ड बिल्कुल वट टू वट सच बोला है। और ये बात आप भी मानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। इनके पास खुद के अपने मुद्दे नहीं है, तो खुद ही मन की बात करते हैं और खुद ही जो है अपने आप पे खुश हो जाते हैं कि चलो आज मैंने अपने आप को अच्छा संवाद दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूपी में होगी चित। अखिलेश यादव का पार्टी के खिलाफ ही दोस्तों आपको बता दें बड़ी चाल चल दी। दरअसल दोस्तों यूपी के 20 विधायक और दोस्तों वो अखिलेश की पार्टी में शामिल होगा। जी आपको बता दोस्तों इन दिनों यूपी की सियासत गर्म चल रही है। यूपी में दोस्तों अंदरूनी कला, अंदरूनी लड़ाई छिड़ चुकी है। योगी को हटाने की मांग दोस्तों चरम सीमा पर पहुंच गई है। योगी को दोस्तों अब की बार सीएम बनाना मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, इसीलिए आपको बता दें अब फिलहाल यूपी में भगदड़ मच गई है। यूपी में ही बगावती सुर उठ गया, जिसका कारण यह हुआ दोस्तों कि 20 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल होगा। सभी पंडित लोग हैं दोस्तों। और फिलहाल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि अब की बार यूपी के चुनाव जो है दोस्तों वो योगी के लिए सिरदर्द बन चुके, क्योंकि जितने भी अभी सर्वे निकल कर आए दोस्तों उसमें योगी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। एक पेपर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अगर आज यूपी में चुनाव हो गए तो आपको बता दोस्तों 100 का आंकड़ा भी, 1/3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। यह हालत हो गई यूपी में। लेकिन अभी भी दोस्तों कुछ चैनल है, कुछ गोदी मीडिया है जो वाहवाही करने में लगे कि अरे ये जो सब कुछ बताया जा रहा है ये तो गलत है और ये तो जो यहाँ पर सही नहीं है, ये तो मोदी जी की छवि बिगाड़ने का काम हो रहा है। अब आप सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कोई क्या बिगाड़ेगा? जो छवि पहले से ही पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, जिसका वंटा ढाल हो चुका है, उस छवि को कोई क्या बिगाड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया का फिर से एक बार योगी पर करारा हमला। बोले फिलहाल योगी सरकार जो आपको बता दें कोरोना से मौतें हो रही हैं उनको भी टाइफाइड के केस में डाल रही है। अब इससे ज्यादा और क्या छुपाया जा सकता है? दरअसल दोस्तों योगी सरकार इन दिनों अपने आंकड़े छुपाने में लगी है और जो कोरोना से मौतें हो रही हैं दोस्तों उन आंकड़ों को झूठा बताकर उनको झूठी बीमारियों से जोड़ा जा रहा है। और ये दोस्तों आपने देखा होगा अभी अमेरिका की एक रिपोर्ट में भी सामने आया था जिसमें लिखा गया था कि अब तक 42 लाखों की मौत हो चुकी है, 42 लाख लोगों की, लेकिन मोदी सरकार 2 लाख के आंकड़े बता रही है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि योगी जी टाइफाइड बता रहे हैं कोरोना की मौतों को, गंगा में जो लाशें बह रही हैं इनके हिसाब से वो लाशें हैं ही नहीं, वो तो और कहीं की छवि है जो हमें बताई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी नहीं कंगना रावत बोल रही है। जी हाँ, क्योंकि कंगना रावत का भी सेम टू सेम दोस्तों 2-4 दिन पहले ऐसा ही जवाब आया था जिसमें कंगना रावत जैसी बेवकूफ़ लड़की ने यह कहा था कि फिलहाल ये तो लाशें हैं ही नहीं यहाँ की, ये लाशें तो कहीं और की हैं। अब आप सोचिए कंगना रावत जैसी इंसान बोलती है कि ये लाशें यहाँ की है ही नहीं, ये लाशें कहीं और की हैं। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि आज देश के क्या हालात हो गए हैं और क्या हो सकते हैं। यानी कि यूपी की योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। वो अपनी छवि बचाने के लिए दोस्तों अब कोरोना की मौतों को टाइफाइड का नाम दे रही है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल
हाई कोर्ट के जज ने दोस्तों लगाई जबरदस्त तरीके से योगी को फटकार, कहा कि बस अब चैनलों पर राजद्रोह लगाना बाकी रह गया। दरअसल दोस्तों हाई कोर्ट, आपको बताया दोस्तों, जो यहाँ पर कोर्ट के जज ने जबरदस्त तरीके से फटकार लगाते हुए योगी सरकार के खिलाफ खड़ी कर दी। चंद्रचूड़ सिंह का कहना है दोस्तों कि फिलहाल जिस तरीके से योगी सरकार लोगों के ऊपर झूठे राजद्रोह केस लगा रही है और जिस तरीके से यूपी के दोस्तों आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर चंद्रचूड़ सिंह ने बोला है कि फिलहाल यूपी की योगी सरकार बस अब सिर्फ चैनलों पर ही राजद्रोह लगाएगी। यानी कि दोस्तों जो चैनल बचे हैं अब उन पर राजद्रोह लगाना बाकी रह गया, क्योंकि लोगों पर तो राजद्रोह लग ही चुके हैं, अब जो न्यूज़ चैनल है उन पर राजद्रोह लगना बाकी है। और इसको लेकर दोस्तों उन्होंने कड़ी टिप्पणी करी है चंद्रचूड़ सिंह ने, और जिसके बाद जबरदस्त तरीके से हमला मच गया, क्योंकि दोस्तों योगी सरकार तो पहले से ही फेल है और लोग अब और भी ज्यादा ट्रोल करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार दोस्तों पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अगर मन की बात में एक भी काम की बात की होती तो आज प्रधानमंत्री की बात को लोग गौर से सुन रहे होते। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मन की बात को लेकर मोदी सरकार आए दिन ट्रोल होते रहते हैं। जब भी मोदी जी मन की बात करने आते हैं दोस्तों तो इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। अब इसको लेकर दोस्तों कांग्रेस ने हमला बोलते कहा कि अगर मन की बात में काम की बात की होती तो प्रधानमंत्री की बात लोग अच्छे से सुन रहे होते। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करने आते हैं तो वो मेन मुद्दे खाकर दोस्तों इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता है दोस्तों कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री को अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो यह देश का प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्यों? क्योंकि लोगों के सवालों से डर लगता है कि भैया लाइव कॉन्फ्रेंस में तो सभी पत्रकार आएंगे और बाय चांस अगर कोई एनडीटीवी का पत्रकार आ गया या फिर कोई सच्चा पत्रकार आ गया जिसने मेरे ऐसे सवाल पूछ लिया तो ये सारी जगह टेलीकास्ट होगा और मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगा। जनता समझ जाएगी कि मैं इस देश में कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तबाही के अलावा। अब आप सोचिए दोस्तों, इस देश का प्रधानमंत्री कितना बड़ा डरपोक है जिसने आज तक लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, और ऐसे लोगों को डरपोक ही बोला जाता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार को खुला चैलेंज और चेतावनी। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये सरकार डराना चाहती है, ये सरकार धमकाना चाहती है, सरकार डरा धमका कर हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि जो डरते हैं वो मरते हैं और जो डरते हैं वो मर जाते हैं और जो मरते हैं वो कभी जीतते नहीं। हम ना ही डरते हैं और ना ही हमें मरेंगे। जी हाँ, आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा हम खेलेंगे और जीतेंगे, और जो डरते हैं वो खेलते नहीं है। तो आपको बता दें दोस्तों ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर करारे हमले बोल रही है और इसकी वजह यह भी है दोस्तों कि लगातार करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई हट तो होंगे प्रधानमंत्री अंदर से, लोगों ने सोशल मीडिया पर इतना मजाक बनाया, दीदी ओ दीदी कहना महंगा पड़ गया, करारी हार हो गई। सोचिए जरा कितनी बेइज्जती हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की। खैर अमित शाह तो अपना मुंह छुपाते घूम रहे हैं, वो तो कहीं हमें दिखाई नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री ये दर्द दोस्तों कैसे सह रहे हैं ये आप ही जानते हैं। जी हाँ भैया, प्रधानमंत्री को बहुत दर्द पहुंचा, अब उसका बदला तो ममता बनर्जी से लेंगे ना, ऐसे करके नहीं तो वैसे करके। लेकिन फिलहाल कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ममता बनर्जी से जीतना मुश्किल ही नहीं, ये बात सच है दोस्तों के नामुमकिन है। फिलहाल ममता बनर्जी एक अकेली ऐसी महिला है जो दोस्तों विपक्ष पार्टी से ज्यादा महिला होकर भी वो मोदी सरकार पर भारी पड़ती हैं। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल